ने कहा कि कुछ लोगों ने किसी चीज़ को अज़ियत पहुंचाई थी, कुछ गैर काफिरों ने, क्योंकि आपके काबे में 300 कितने कुछ बुत थे। तो उस वक्त भी टोटल हुजूर पाक ने ईमान लाए थे, मतलब पूरे मक्का शरीफ में भी और अरब में भी टोटल बुत परस्त थे, टोटल बुत परस्त थे। कोई भी अल्लाह को मानने वाला ईमान वाला नहीं था। ईमान वाला सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली थे हुजूर पाक के बाद, ये तो जानते हो ना। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले सरकार सिद्दीक़ अकबर ने मर्दों में, बच्चों में मौला अली ने, बीवी में हजरत खदीजतुल कुबरा ने, ये ईमान लाया। गुलामों में हजरत बिलाल ने सबसे पहले, क्योंकि निगरो थे आप, निगरो जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे निगरो को क्या बोलते हैं यार, वो जो हबशियों में सबसे पहले कोई गले नहीं लगाता, अछूत मानता था। जैसे हिंदुस्तान में चमारों को अछूत माना जाता है, ऐसी अरब में हबशियों को अछूत माना जाता था। तो हुजूर पाक ने सबसे पहले गले लगाने वाला जो हबशी थे तो हजरत बिलाल थे, जिन्हें हुजूर पाक ने गले लगाया था। तो ये सिर्फ किस लिए लगाया था? हुजूर पाक को सब देखो दुनिया की जानकारी थी कि आने वाला वक्त, जब आपने 15वीं सदी का बयान नहीं करा था, ये कहता मैं नहीं कर सकता 15वीं सदी का बयान, क्योंकि उस वक्त जो हो रहा होगा वो मैं बयान नहीं कर सकता। जो हो रहा है हम लोग को दिख रहा है। सिर्फ ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए, जात पात का ऊंचाई, कौन छोटा है तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, ये चीज़ ख़त्म करने के लिए आपने एक हबशी को गले लगाया था। तो ये आप थी शान थी कि मतलब उनको ये सब पता था कि आगे आने वाला वक्त जो है लोगों में ऊंच नीच को बढ़ावा देगा, तो हम इस बढ़ावे को आज ही खत्म कर दो। वो तो मामला ये लगा है। हाँ। वो मामला गोरा काला छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, वो तो मामला अलग है। चीज़ सबसे ज़्यादा है मंदिरों में, कौन हिंदू चमारों को नहीं जाने की इजाज़त देता? हिंदू ही नहीं देता ना। लेकिन मुसलमानों के लिए क्या था, मस्जिद एक ही सफ में राजा और एक भिखारी खड़े होने की इजाज़त किसने दी है? ये कौन देने वाला था? किसी हुजूर पाक आपने दी। ये आपकी ही पहचान दुनिया को दी हुई है कि लोग उनसे आज भी सीख रहे हैं और इन लोग से इबरत ले रहे हैं कि ये लोग जो हैं आज भी अपने आप को छोटा बड़ा ख़त्म नहीं कर पाए। मस्जिद के अंदर ही सिर्फ ये चीज़ है, दुनिया का एक ही अल्लाह का घर रहता है जहाँ पर राजा और एक फ़कीर बिल्कुल बराबर है। बात को बहुत दूर डाइवर्ट कर दिया आपने। हम ये बताएं कि जो मेरे नबी ने फरमाया, कुरान ने काफिर को काफिर कहा, मुशरिक को मुशरिक कहा, मुर्तद को मुर्तद कहा, गुमराह को गुमराहगर कहा। और मेरे नबी फरमाते हैं अपने सहाबा से, मेरे गुलामों तुमको क्या हो गया? फरमाया या रसूलल्लाह क्या हुआ? कि तुम काफिर को काफिर नहीं कहते? अरे तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारी नस्लें बचेंगी कैसे उनसे? नहीं तो काफिर को काफिर कहने के लिए तो काफिर से मुराद कौन है? काफिर तो सारे सिर्फ हिंदू हैं। काफिर तो सभी थे, कौन काफिर नहीं था? हुजूर पाक से पहले सब काफिर थे, पूरी दुनिया में कुफ्र ही था। जो हजरत ईसा के मजहब पर आपने ये कह दिया कि हुजूर से पहले सब काफिर थे। जो हजरत ईसा के मजहब पर ईमानदारी से पूरी स्लेवी कहलाए, स्लेवी थे वो। मैं ये कह रहा हूँ वो चले गए, वो कहाँ जाएंगे? वो ईसाई में उसमें जाएंगे अपने मजहब के ऊपर। वजह क्या थी? देखो अल्लाह ताला ने हर कौम को आजमाया कि उनके भेजा, लेकिन यजीद को अच्छा कहने की वजह एक बताओ, एक वजह बताओ। अच्छा कहने के लिए कहीं नहीं लिखा है किसी जगह पे भी। तो बुरा कहने कितनी जगह आप देखोगे? अरे मेरे नबी ने साफ साफ तौर फरमाया, जिसने मेरे हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो क्या यजीद ने जब पूरा खानदान कटवाया है करबला के मैदान में, तो मेरे हुजूर को तकलीफ नहीं हुई थी? यजीद ने कटवाया। तो किसने कटवाया? शिमर ने। शिमर किसका गवर्नर था? शिमर ने अपनी मर्जी। गवर्नर किसको बनाया था? गवर्नर बनाया था, लेकिन किसने? यजीद ने बनाया था ना। उसको बोला कि मैंने तुमसे हुजूर के खानदान को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, जब वो पहुंचा अब तो करने के लिए मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था। तुम्हें ये बताओ, यजीद नहीं। अगर ये बताओ अभी हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी है? मोदी की है। अब 10-15 लाख मुसलमान मार दिए जाए यूपी में, किसकी जिम्मेदारी होगी? ये कहा जाएगा कि जो है वो हिंदुओं ने मार दिए, मोदी से कोई लेना देना नहीं है। यार क्यों नहीं लेना? योगी से कोई लेना देना क्यों नहीं है? यजीद उस टाइम बादशाह था, मानते हैं, और वो कमांडर था, लेकिन उस कमांडर ने अपनी चलाई थी सिमर में। उस नमरूद कमीन ने अपनी चलाई थी। यजीद ने हुक्म मारने का, कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था। अच्छा, कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। मैं ये बताओ, मस्जिद नबवी में घोड़े किसने बंधवाए? मदीने मुनव्वरा का वाक़या थे। अगर ये चीज़ ठीक था, करबला के बाद सुधर जाता, तो करबला के वाक़ये के बाद
उसका जिम्मेदार कौन? हर्रा की औलाद उसके है। जिम्मेदार कौन हर्रा की है? औलाद है, और उसके- हजारों सहाबा किराम को इसने कत्ल कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? पूरे- जिना बिल जबर जायज कर दिया मदीने मुनव्वरा में सहाबाओं पर, सहाबाओं की बीवियों पर। मदीने में नंगे सर जो है हैं? पूरे मदीने में गलियों में कौन घुमाया। जिम्मेदार है इसको? पूरे मदीने में। तो लेकिन उसके गुनहगार, उसके गुनाह में ये आज तक देख लो, इनके गुनाह कहीं से कम हुए? आज भी चल रहे हैं। किसके? उन्हीं गुनाहों में। किसके? शिया? हाँ। शिया तो नहीं थे उस वक्त। शियाओं का कत्ल के, शिया तो कूफा वाले थे, उन्होंने तो गद्दारी करी थी। कत्ल कहाँ किया है उन्होंने? कल तो यजीदी फौज ने किया है मेरे भाई। हाँ। नहीं तो इन्होंने तो गद्दारी करी, उस पर इनको पछतावा है। हाँ, पछतावा नहीं है, वो उसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं और ता क़यामत भुगतेंगे। ता क़यामत तक इनको किसी दुनिया में किसी जगह पर किसी जर्रे पे इन्हें सुकून नहीं मिलेगा। इन्हें न मिट्टी सुकून देगी, न पेड़, न छाया। आप तुम न कह रहे हो कोई कि तुम पानी। देवबंदियों को कहते रहते हो। देवबंदियों की किताब तकबतुल ईमान सफ़ा नंबर 15 जो इस्माइल देलवी ने लिखी, उसमें लिखा हुआ माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अभी तुम्हारे बाप, मेरे बाप का इंतकाल हो जाए, कोई मेरे मुंह पे कहे तुम्हारे बाप मरकर मिट्टी में मिल गए, उसके खड़े होकर थप्पड़ मार देंगे कि बात की तमीज़ करने का। अरे वो अरे गहरे थे कोई? मिट्टी में तो हैं? सबको मिलना पूरी दुनिया मिल जाएगी, लेकिन कहा नहीं जाता। नहीं, कोई नबी और कोई वली नहीं मिलता है, गलत। नबी वली नहीं, वो तो पर्दा करते हैं आप। हाँ, वो तो क्योंकि पर्दा- कुरान करीम उनके ने ऊपर साफ तौर पर पाबंदी लगा दी है। हाँ, वो पर्दा आपका। तो फिर आपका ये पर्दा है। तो फिर इतने ये सख्त शहीद जुमला, भी नहीं मरता है। इतना सख्त शहीद जुमला को भी बता कर चला पाए। शहीद को किसके शहीद सदके सिर्फ में पता- मिली? हाँ, सिर्फ मेरे पता- नबी के सदके में तो ये इज्जत मिली है। हाँ। अब वो तो यूं कह रहा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। पूरी कौम उसी के पीछे चल रही। हर मदरसे में जब तक तकबतुल ईमान हिफ्ज नहीं हो जाएगा, जब तक देवबंद से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आलिमत का। बिल्कुल सही बात। और हिफ्जुल ईमान में मौलवी अशरफ अली थानवी लिखता है, हुजूर का इल्म गायब ऐसा है जैसा जानवरों का, बंदरों का, पागलों का। इबारतें सारी मेरे पास मौजूद, ओरिजिनल किताब से, मेरे पास ओरिजिनल किताब मौजूद। बताइए उस कौम पर कितनी लानत होगी जो अपने नबी के इल्म गायब को जानवर की तरह कहे। आपको दिख नहीं रही है शान भाई, लानत दिखती नहीं है आपको। तो बताओ फिर देवबंदियों को कैसे अच्छा कहेंगे? आज ये बता दो कि सबसे पहले यूपी के अंदर ये यूपी सरकार अगर टारगेट करती है तो किसे करती है? तो इन्हीं को करेगी। क्यों करती है? करेगी, अल्लाह की मार आई है। अजाब है ना, यही तो नहीं कर, अजाब है ना इनके ऊपर अल्लाह का। तो अजाब तो अल्लाह का इनके ऊपर मार है और ता क़यामत रहेगी। यही मेरा कहने का मकसद है। ये सब बातों तुमने बिल्कुल आखिर में आके ये बात कह दी कि आज हम सुन्नियों को क्यों टारगेट नहीं किया जाता? हम तो कहीं टारगेट नहीं देख रहे अपने आप को। देवबंदी क्यों टारगेट हो रहा है ना, ढूंढा ही करे सदरी क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। तो बुजुर्गों के साए में जो रहेगा उसको दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने तो हमेशा अपने बुजुर्गों की इज्जत करी, उनकी फरमाबरदारी करी और उनको अहमियत दी। चाहे ज़रूरी नहीं कि हम अजमेर शरीफ से, अजमेर शरीफ से मुरीद नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ सुभान अल्लाह राजा है, राजा की बारगाह है वो। चाहे वो बड़े पीर साहब हों हमारे, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हों हमारे, चाहे वो कलियर से साबित दिया हुए, हम तो सबको अल्लाह ताला ने, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने सिफत दी थी। क्यों दी थी? इनकी ज़ुबान ने असर दिया था। थे ये इंसानी वेश में, अल्लाह ताला ने इंसान बना के इन्हें दुनिया में भेजा। लेकिन क्या था, वो रसीद में, वो ख्वाब में लिखता है, किताब लिखता है रसीद में गंगोही, वो कहता है नबी को उर्दू जो है वो मदरसा देवबंद से आई। बताओ, हुजूर पाक तो उर्दू वो उम्मीद है। अरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानों का इल्म था। मेरे नबी तो उनके भी नबी हैं, तो मेरे नबी को कितनी, तो तुम कह रहे हो उर्दू मदरसा देवबंद से आई। शैतान को लानत का तौक़ कब पड़ा था? लानत का तौक़ तो जब ही पड़ा था जब अल्लाह ताला ने जब हुजूर पाक के को सजदा करने के लिए कहा। नहीं, मैं सजदा नहीं करूँगा, मैं मिट्टी के पुतले को। अब आप देखिए बुलडोजर के, देखिए एक मिनट, नहीं देख पाया हुआ बुलडोजर को देखिए, लोग कर रहे हैं अरे हाय बुलडोजर बन जाए, दुआ कर रहे हैं हाय बुलडोजर बंद हो जाए। ये बुलडोज़र याद आ रहा है आपको जो चल रहा है यूपी में, हिंदुस्तान में, इस पर आप रोना रो रहे हो, मस्जिदों पर चलाया गया ये फला जगह। हमें बताओ 1925 में अरब शरीफ में जन्नतुल वकी पे जो बुलडोज़र, ये सऊदीया नजदी वहाबियों की गवर्नमेंट जो इस टाइम है वहाँ पर जब इनकी आई, उन्होंने जो सहाबा इकराम की मज़ारें जो सदियों से पक्की बनी चली आ रही थी, सुभान अल्लाह, गुंबद वगैरह पुरानी। अच्छा रुकवाया किन्ने था बताओ? क्या रुकवाया किन्ने था? वरना तो हुजूर पाक तक की मज़ार को तो वो तो सुन्नियों ने एहतजाज इतना करा। तैयब अर्दगुल, अरे तो वो तो सुन्नियों है ना, उनकी, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, सुन्नियों ने एहतजाज करा।
लेकिन आप ये बताएं हमें सिर्फ इतना बताएं कि जो बुलडोजर चला रोक लगा दी थी उसने, तो सारी मज़ारों को तुमने गिरा दिया। मेरे नबी फरमाते हैं कब्रिस्तान से गुजरो तो धीमे आवाज़ करो, मुर्दे को तकलीफ होती है। बुलडोजर चला तो कितनी नबी को तकलीफ हुई। मस्जिद उमर अभी गिराई गई है, मस्जिद क्या नाम इतनी मस्जिदें गिरा दी, तुम यहाँ रोना रो रहे हो। अरे ये उसी बुलडोजर का फ़र्क है, जो एक बुलडोजर वहाँ चला तो सुन्नी बोला, देवबंदी खुश हुआ, अरे मज़ारें मिला दी गई। तो अब बुलडोजर तो चलेगा ही भाई। मोदी है, कोई खुदा तो है नहीं। खुदा चाहेगा, ईमान हमारा ये जो रब चाहेगा वही होगा। तो ये रब की रज़ा है। जो जिस वक्त हुजूर पाक की मज़ार को बिल्कुल बराबर, सारी मज़ारें बराबर कर दी गई थी बिल्कुल वहाँ की, अरब की। अच्छा, दाव वहाँ की बगदाद शरीफ की नहीं छुई गई है। बगदाद शरीफ में जो मज़ारें जैसी थी वैसे ही हैं, वो बगदाद शरीफ वाली मज़ारें। लेकिन जो अरब में थी वो सारी मज़ारें, लेकिन हुजूर पाक की जैसे ही आया और पूरा टर्की एकदम से हिल गया। अरब मतलब टर्की तो एक ऐसा मुल्क है ना जिससे पूरी दुनिया के ममालिक जो है इस वक्त मुस्लिम कंट्री में सबसे मजबूत है। और फिर इधर पाकिस्तान का प्रेशर वहीं के वहीं रुक गया बुलडोजर, वहीं के वहीं। अब बताओ कैसे मुसलमान हैं ये तो समझ में नहीं आता मेरे अरे सऊदीया में गवर्नमेंट नहीं है, दुनिया से अमेरिका के एजेंट हैं ये। खिलाफत उस्मानिया जो पहले थी, जो ये तुर्की वाले थे, इनकी जो हुकूमत आई, सुभान अल्लाह, 1400 साल से सुन्नियों की हुकूमत चली आई, सब सलामत। अब इनकी जो हुकूमत आई, ये सऊदी अमेरिका ने मिलकर हमला करवाया। समझ रहे, अमेरिका करता है ना ये सब। शीशा है, जैसे ये शीशा ही तो है ये, वो शीशा तो नहीं बदल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर धूल आ रही है, साफ करो ऐसे पानी से चमकने लगता है, कुछ फर्क पड़ता। ऐसे ही ये पानी था, अल्लाह ताला का आबे ज़मज़म का पानी दिया था। और ये जो तैयब अर्दोगान ने सीरियल बनाया है, ये पूरा देख लो, जो है कितनों के दिलों में ईमान की रोशनी की, मतलब जो धूल थी वो रोशनी तो आज भी है, धूल आ जाती है वक्त के हिसाब से उसको। अब तुम ये देखो, अरब शरीफ जो लोग जाते हैं, जो हज करने जाते हैं, तो जो सुन्नी हजरात जाते हैं, सरकार के तमन्नी लेके जाते हैं, सरकार के रोज़े के सामने सलाम पढ़ने को मिलेगा ये उम्मीद, हाथ करते हैं तो ये खबीस मरदूद हाथ नीचे कर देते हैं। नहवल किबला, किबले की तरफ रुख करो, किबले की तरफ रुख करो। इन कंजड़ों को अभी तक यही नहीं पता चला देवबंदियों को कि किबला का दुआ का किबला क्या है। अरे दुआ का किबला न काबा है न कुछ है, दुआ का किबला आसमान होता है, हाथ आसमान की तरफ होते हैं। और उस मरदूद को देखो, उधर के सरकार की तरफ उठाने नहीं देता है। और इनका अभी थोड़े दिन पहले जो बादशाह खबीस मरा है, उसकी देखो फ़ोटो देखो, मज़ार ऐसी बना रखी, लाखों जाने कितने टन गुलाब के फूल डाल रखे, और खबीस सलमान और ये सब जाके जो है हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं। अरे नबी के सामने दुआ नहीं मांग सकते हैं, जिसके जबकि मेरे नबी ने फरमाया, मंजारा कब्री वज़वत लहू सफ़ाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। और ये खबीस कह रहे हैं कि जो है नहीं, हमारे यहाँ दुआ मांगो। अच्छा, ये बताओ, ये यजीद की नस्ल चल रही है, यजीद की नस्ल है भाई। इमाम हुसैन पर वहाँ पानी बंद करा ना, इन देवबंदियों को देख लो, मुहर्रम में शरबत बंद कर दिया, खिचड़ा बंद कर दिया। और सुन्नी जो थे, हम तो यही कहते हैं या इमाम या अली मकाम, हम वहाँ तो नहीं थे, मगर यहाँ है, वहाँ बंद करा है, हमने चालू करा है। हम या इमाम हुसैन आपके नाम से सबको शरबत पिलाएंगे, हम अपनी ग़ुलामी का सबूत देते। अब फतावा रशीदिया में देवबंद का मुफ्ती चंदा खोर, जिसका नाम है रशीद अहमद गंगोही, बहुत बड़ा मौलवी है, 4 स्तंभ कह लो इनके देवबंदियों को, उसमें से एक ही स्तंभ ये है। उसने फतावा रशीदिया में उससे सवाल हुआ, मौलाना साहब ये बताएं कि हिंदुओं के पियाव का पानी पीना और दीपावली होली की मिठाई खाना, ये लेना, ये कैसा है? तो वो ये खबीस कहता है, जिल्द नंबर 2 में कहता है ये जायज़ है। और उसी आगे बात यही होते होते आगे सवाल किसी ने कर दिया कि मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम से शरबत पिलाना, शबील लगाना, महफिल करना और खिचड़ा खिलाना, ये सब लेना कैसा? तो फरमाया ये हरगिज़ हर लिहाज से हराम है माज़अल्लाह। अब बताओ ये हुसैनी की बोली है कि यजीदी की बोली है? यानी कि हिंदू की दिवाली की होली की मिठाई जायज़ है, हिंदू के पानी का पियाव जायज़ है, इमाम हुसैन के नाम का शरबत कैसे हराम हो गया है? ये इमाम हुसैन से दुश्मनी नहीं है तो क्या है बताओ? इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। अगर
शरबत मिल गया है ना, तो उनके नाम से अगर किसी को मिल गया है तो प्यास बुझ रही है, तो सवाब तो उन तक पहुंच रहा है ना, सवाब के काम में भी रुकावट। अरे पानी, वो तो इमाम हुसैन का तो मर्तबा ही अलग है। मेरे नबी फरमाते हैं कि किसी को ऐसे ही पानी पिला दो, बहुत सवाब है। वही ठंडी कह रहे हैं, इस सवाब के काम में भी रुकावट। आज किसी प्यासे को अगर आप पानी पिला देते हो तो उसका, और ये देवबंदी अपनी किताबों में लिखते हैं यजीद जन्नती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हो। अगर हमें यजीद को गलत कहने का हक नहीं है, उनको जन्नती कहने का हक किसने दिया? जिस वक्त बस ये था, उसके जब सब कुछ उसने कर दिया फिर भी जन्नती हो गया वो। शिमर उनके सर लेके आया आपके, तो वो देख के गिर पड़ा, बेहोश हो गया कि मैंने तुझे हुक्म दिया था कत्ल करने का। तो बस ये किताब में लिखी बात तो उसकी जो थी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जान सकता। अरे नहीं, सच्चाई है, सही कह रहे हो, लेकिन ये मतलब ये बनता अगर वो अपनी कौल में सच्चा था तो उसके बाद उसने मदीने मुनव्वरा में हमला क्यों करा? आज ये फतेहपुरी की मस्जिद है, इसमें घोड़ा अगर कोई बंधवा दे, बताओ लड़ाई होगी नहीं होगी? घोड़ों से लीड करो। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में, सब मस्जिदों में अफजल आला है सुभान अल्लाह, जो नबी की मस्जिद है वहाँ पर इसने मरदूद ने जो है घोड़े बंधवाए, अपनी फौज रखी, 3 दिन तक अजान बंद कराई, अजान नहीं हुई 3 दिन तक, लीदे करी, गंदगी करी, और अपने जो है जो उनके जो भी कमांडर थे उनको हुक्म दिया मदीने मुनव्वरा की औरतों पर जिना जायज़ करार दे दिया इसने, खबीस ने हैं। कितने हज़ार बच्चे हराम पैदा हुए, कितने सहाबा को कत्ल कर दिया। इस सब का अगर वो उधर गलती से हुआ तो इधर ये क्या कैसे हो गया? काबे का गिलाफ इस मरदूद ने जलवाया, वो काबे का खिलाफ जो किसी नबी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनके ज़माने से तबर्रुकात चले आ रहे थे बक्से में रखे हुए। जो वो जो दुम्बा जो शहीद का कत्ल जब हज़रत इब्राहिम पर जो छुरी चली थी, वो जो दुम्बा है तो उसके सींग रखे हुए तो वो सब जल गए। काबे के गिलाफ इसने जलवाया, काबे के गिलाफ में सहाबी को कत्ल किया काबे के अंदर। कैसे जन्नती हो जाएगा यजीद? अब ये सब बातें हदीस में आई हैं, अगर हम अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे तो जानेगा कैसे? मेरे नबी ने फरमाया है कि उलमा पर, अवाम पर फ़र्ज है। ये जो किताब में लिखी बात है बिल्कुल गलत है। जब इसके बाद जब उसने जब पूरे अपने जो ये औरतें थीं जितनी भी, और इनको सिर्फ नंगे पैर और नंगे सर देखो, घुमाया, और इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे लेकर घुमाया। लेकिन करामत देखो मेरे इमाम की, उसके बाद भी कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सुभान अल्लाह। तो उस वक्त तो फिर ये इसका मतलब गलत है कि जो भी लिखा है, हम ये नहीं कहते कि इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि लिखा तो इंसान नहीं किसी ने होगा। जब कत्ल करने के बाद जब इमाम हुसैन का सर उनके घर गया तो उस मरदूद ने क्या करा, छड़ी ली, छड़ी, और इमाम हुसैन के दांतों पर मार रहा था। तो एक सहाबी थे सुभान अल्लाह, सरकार से मोहब्बत करने वाले उसी बारगाह में, वो तड़प गए थे, उसी के इधर उसी की फ़ौज में थे, मगर तड़प गए, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ है जो नबी के नवासे को जो है सर कलम करने के बाद उनकी ज़बान पर छड़ी मारी गई। उन्होंने फरमाया, मरदूद तू क्या करता है? क्या तू जानता नहीं ये वो होंठ है जिस पे तू मार रहा है, जिसको कभी नबी चूमा करते थे? समझ रहे हो? बताओ, वहाँ गलती हुई तो ये क्या कर रहा है तू? उसके बाद उनको इज्जत के साथ मदीने मुनव्वरा भिजवा दिया गया होता है। लाशों पर घोड़े किसने दौड़वाए? बताओ। आज हमारा बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, उसको कोई थप्पड़ मार दे जानने वाला ना हो, हमारा दिल तड़प जाएगा। मेरे नबी का नवासा, अरे हमारा नवासा वैसा तो हो ही नहीं, किसी दुनिया में कोई ऐसा नवासा ही नहीं है, ना तो कोई नाना ऐसा है जिसने उम्मत पे कुर्बान कर दिया, जिसपे आपको सब पता था, सब कुछ जानते हुए भी। अब ये दो बंदी क्या कहते हैं, इमाम हुसैन को ये मसला नहीं पता था कि जब जान की बारी आ जाए तो झूठ बोल के भी जान बचानी चाहिए। मैंने कहा बे गधे, यानी कि तुझको, तूने नबी को देखा नहीं, तुझको पता है ये मसला, और जिसने नबी की गोद में, इमामुल अंबिया की गोद में परवरिश पाई हो, उसको ये मसला नहीं पता था? वो जानते थे, मगर मेरा इमाम ये भी जानता था कि अगर मैं आज इस यजीद से हाथ में हाथ दे दूंगा, भाई जंग इसी बात की तो थी, हाथ पे हाथ मिल जाता तो इमाम जितने हुसैनी थे वो उसके सपोर्ट में हो जाते कि हाँ तुम जो करो ठीक है, इमाम हुसैन की तो रज़ा, तुमको रज़ामंदी मिल गई है। लेकिन मेरे इमाम ने कहा ये हाथ नाना के हाथ में गया है,
इमामुल अंबिया के हाथ में गया, ये किसी जुआरी, शराबी, खराबी और किसी मरदूद फासिक व फाजिर के हाथ में जाए, ये इमाम हुसैन को कभी गवारा नहीं है। और आप देख लीजिए, इमाम हाथ ही के चक्कर में जंग हुई, पूरा वाक़यात करबला के बाद हाथ का जिक्र, कत्ल करने के बाद कहीं हाथ मिला हो तो बता दो, हाथ का जिक्र ही नहीं है। तो सूफिया इकराम फरमाते हैं वो हाथ कहाँ गया? फरमाया वो हाथ जब जिस्म से अलग हुए थे फरिश्तों ने उठा लिए थे, हाथ नहीं मिले यजीद को। और आज उनको जो गलत कह रहा है, एक किताब अभी देवबंद से 8-10 साल पहले छपी, उसमें इमाम हुसैन को चोर, डाकू, यहाँ तक ये तक लिख दिया गया कि अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में बच जाते उसके बावजूद उनको कत्ल करना वाजिब था। बताइए, ये देवबंद से ही तो छप रही है। अगर बच जाते तो कत्ल करना वाजिब, तो कैसे बताओ आला हजरत फिर कैसे छोड़ते इनको? कहाँ से आ रही है? उनके देवबंद के मदरसे में, हर मदरसे में चले जाओ मिलेंगे। जब तक देखो हिफ्जुल ईमान, फतावा रशीदिया, तकबतुल, ये अंग्रेजों के एजेंट हैं भाई। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की शुरू से पॉलिसी रही है, लड़ाओ आपस में, फूट डालो, कहीं पर भी उनका यही हथकंडा अपनाया और हुकूमत करो। अब उन्होंने सब जगह दौड़े, कहीं समझ में कोई बिका नहीं भाई। फजल हक खैराबादी, अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहिर्रहमान ने पहले ही फतवा दे दिया कि अंग्रेज़ों से जो है सुलह नहीं हो सकती, इनसे जिहाद करना मोमिनों पर फ़र्ज़ है। अब वो इधर उधर घूमे, अब क्या करें। तो अशरफ अली थानवी को 600 रुपये महीना मिलते थे। खुद अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि अंग्रेज मुझको 600 रुपया देते थे। 600 रुपया क्या फतवा कुफ्र के जद में देंगे या खुशी में देंगे? आप खुद सोचो भाई, आप मुझे पैसा क्यों दोगे? फ़ायदा होगा कुछ ना। तो वो जो किताब हिफ्जुल ईमान लिखी गई, जिसमें लिखा था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे मुसलमानों के दिल से इसके रसूल को निकाल लो, क्योंकि मुसलमान अपने नबी की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो इनसे करवाया। इन्होंने किताब हिफ्जुल ईमान में लिख दे मारा, नबी का इल्म गैब जानवरों की तरह है। सुन्नियों ने पढ़ा, उनका दिल जो है दहल गया। आला हजरत तो पैदा भी नहीं हुए थे। आला हजरत को तो बदनाम करते हैं कि आला हजरत ने जो है डिवाइडेशन करा। आला हजरत तो 1272 हिजरी में पैदा हुए और किताब तकबतुल ईमान जो लिखी गई है ये 1240 हिजरी में लिखी गई है। और ख़ुद इस किताब का मुसन्निफ ये लिखता है कि मैं एक किताब ऐसी लिख रहा हूँ, ये किताब तकबतुल ईमान जो मुसलमानों में फूट डालने वाली सबसे पहली किताब, उसने एक अपने कुछ लोगों को बुलाया। अशरफुस सवाने में अशरफ अली थानवी लिख रहे हैं ये बात कि जब मौलवी इस्माइल देहलवी ने ये किताब लिखी तो अपने चाहने वालों को, कुछ लोगों को बुलाया और ये कहा मैं एक किताब लिख रहा हूँ और मुझे खूब मालूम है कि जो छोटा गुनाह था उसको मैंने बड़ा गुनाह करके लिखा है। ये हक किसने दिया तुमको? अल्लाह ने जिसको छोटा गुनाह करार दिया, तुमको ये हक किसने दिया बड़ा करने का? और आगे फरमाते हैं कि मुझको ये भी, हाँ इसमें कुछ मुझसे सख्त जुमले भी निकले हैं और मुझको ये भी पता है जब ये किताब मंजर आम पर आएगी तो खून खराबा होगा, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, लेकिन उम्मीद है आप फिर बाद में एक हो जाएंगे। लेकिन वो उम्मीद उनकी रंग नहीं लाई और बाकी सब बातें हुई। जब ये किताब मंजर आम पर आई, उस किताब में लिखा नबी जिसका नाम मोहम्मद याली है उसे किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं। उसी किताब तकबतुल ईमान में लिखा कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। उसी किताब में लिखा नबी हमारे बड़े भाई हैं, उनकी इज्जत गांव के चौधरी की सी करो है। उसी किताब में लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। उसी किताब में लिखा नबी की कब्र में नबी के साथ क्या होगा उनको नहीं पता। जब ये किताब मंजर आम पर आई तो उलमा का सिन जो है दिल दहल गया कि ये कैसे मुसलमान लिखने वाला होता। उसी किताब पर अल्लामा फजल खैराबादी, आला हज़रत नहीं पैदा हुआ, आला हज़रत 30 साल के बाद 32 साल के बाद पैदा हुए। अल्लामा फजल खैराबादी ने उसी पर फतवा दिया था कि किताब तकबतुल ईमान का लिखने वाला, इसी जामा मस्जिद पर फतवा दिया था कि किताब तकबतुल ईमान का लिखने वाला वाजिबुल कत्ल है, मुसलमान नहीं है, चाहे कलमा पढ़ता हो। ये बताओ। अब देवबंदियों ने क्या करा, इस किताब की हिमायत करना शुरू कर दी। आज देवबंदियों की किताब जब तक ये हिफ्ज़ ना हो जाए, जब तक जो है मुकम्मल जो उनका आलिम नहीं बन सकता। सिराते मुस्तकीम उसी मौलवी ने किताब लिखी, उसमें लिखा नबी का ख्याल नमाज में आ जाए गधे और बैल से और बीबी से हमबिस्तरी से भी बदतर है। अरे सहाबी नबी को देखते थे, उनकी नमाज हो जाती थी। कुरान करीम फरमाता है मेरे महबूब तुम अगर नमाज 4 रकात नमाज की नियत करी और तुम खड़े हो गए, 2 रकात पढ़ ली है आपने, तो कुरान करीम फरमाता है अगर मेरा महबूब तुम्हें उस वक्त आवाज़ दे रहा तो 4 रकात पूरी ना करो, मेरे नबी की वारगाह में चले जाओ। अब वो अगर पूरब से पश्चिम भी भेजे, चाहे कितना भी वक्त लगे, वो काम करके आओ और आने के बाद नमाज वहीं से शुरू करो जहाँ से गए थे। पूरी नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और तुम कह रहे हो कि जो है नबी को सहाबी देख रहे हैं, उनकी नमाज हो रही, तुम कह रहे हो ख्याल उनका गधे और बैल से छोड़ो, बीबी से हमबस्तरी से भी बदतर है माज़अल्लाह।
बताओ। अब कह क्या रहे हैं, ये ख्याल इसलिए बदतर है इसलिए कि नबी का ख्याल आएगा तो मतलब मादल्ला जो है ताज़ीम से नहीं आएगा। ये किताब मेरे यहाँ कारखाने सब मौजूद है। बताओ ये कैसे मुसलमान, इनकी नमाज रोज़ा क्या होगा। उसके बाद आला हज़रत पैदा हुए, जब कई उलमा ने फतवा दे दी, फिर आला हज़रत का पैदा हुए। आलिम का फ़र्ज होता है जब कोई आलिम पैदा होता है, जब उसका वक्त आता है तो अच्छी बुरी चीज़ पे उसको फतवा देने का, लिखने का हक़ है। जब आला हज़रत का दौर आया, जब किताबें आला हज़रत ने पढ़ी हैं इनकी, हाँ फिर आला हज़रत के दौर में आला हज़रत ने नकाब जो इनका हटाया वो बहुत अच्छे से हटाया, खुद से नहीं लिखा, अरब शरीफ गए, वहाँ के उलमा से फतवा दिया। उन्होंने फतवा दिया मन शक का फ़ी कुफ्री बादा भी फ़कत कफ़र, फरमाया ये ऐसे काफिर हैं, इनके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है। पानी लाते हैं जरा। तो ये अल्लाह जो है इन समझ तौफीक अता फरमाए, ये तो मरदूद है साले, इनकी क्या कहोगे।